इस्लाम में मैरिज को कंसिडर किया जाता है सैक्रेड बॉन्ड बिटवीन मैन एंड वुमेन। जैसे बाकी रिलीजियस में मैरिज को कंसिडर किया जाता है एक सैक्रामेंट, मुस्लिम मैरिज को सैक्रामेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। इसको एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है मैन और वुमेन के बीच में। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है जहां पर दो पार्टीज अपनी कंसेंट से एक दूसरे के साथ रहते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ। ये राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करता है हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर। जो पर्पस है मैरिज का इस्लाम में, इसकी वजह से खाली लॉफुल रिलेशनशिप नहीं बनती है मैन और वुमेन के बीच में, लेकिन ये प्रोवाइड करता है कंपेनियनशिप, लव, केयर एंड फाउंडेशन फॉर ए फैमिली। वाइल मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, लेकिन इसमें सैक्रेड एंड मॉरल साइड भी है। इसको हाईली एनकरेज किया जाता है इस्लाम में फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग मोरालिटी एंड एंश्योर करता है अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड इन लॉफुल एनवायरनमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुस्लिम मैरिज खाली एक कॉन्ट्रैक्ट है या रिलीजियस सैक्रामेंट। अब्दुल कदीर वर्सेस सलीमा में ये कहा गया मुस्लिम मैरिज सैक्रामेंट नहीं है बट प्योरली ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। हर्षिद बीबी वर्सेस मोहम्मद अमीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा मुस्लिम मैरिज सैक्रामेंट नहीं है बट ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्पिरिचुअल, मॉरल ओवरट्यून एंड अंडरट्यून भी आता है। अगर लीगली देखें, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में। अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा में ये कहा गया मुस्लिम मैरिज खाली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें रिलीजियस सैक्रामेंट भी आता है। अब अगर देखें, मुस्लिम मैरिज कॉम्बिनेशन है कॉन्ट्रैक्चुअल और सैक्रामेंट एस्पेक्ट का। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इबादत, डिवोशनल एक्ट एंड मामूलात भी आते हैं। सोशल डीलिंग, इंडीड ये एक एग्रीमेंट है जिसकी सिमिलैरिटीज सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलती है, लेकिन ये प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सैक्रेड यूनियन होता है दो अपोजिट सेक्सेस का, रेजम्बलिंग विद एलिमेंट ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम मैरिज प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज देखें, पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसे ईजाब व कबूल भी कहते हैं। एक पार्टी ऑफर करती है दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ये एक ही मीटिंग में होनी चाहिए और क्लियर वर्ड्स में, वर्ड्स एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। दूसरा है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, दोनों मुस्लिम्स होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और दोनों ने अटेन की होनी चाहिए एज ऑफ प्यूबर्टी। तीसरा है फ्री कंसेंट, मुस्लिम मैरिज बेस्ड होती है फ्री विल, इसमें कोई भी फोर्स, फ्रॉड या कोर्शन अलाउड नहीं है। उसके बाद है डॉवर, महर जिसे कहते हैं, ये कंपलसरी पेमेंट होती है मनी या प्रॉपर्टी जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। ये प्रॉम्प्ट डावर भी हो सकती है जो इमीडिएटली पे करनी पड़ती है, या डेफर्ड डावर भी होती है जो लेटर पे करनी पड़ती है। इसमें विटनेस होने चाहिए। सुन्नी लॉ कहता है कम से कम 2 एडल्ट विटनेसेस होने चाहिए, दोनों मुस्लिम्स होने चाहिए। शिया लॉ कहता है विटनेसेस कंपलसरी नहीं है मैरिज के लिए। उसके बाद है प्रोहिबिटेड डिग्रीज, मैरिज अगर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में हो रही है तो वो वैलिड मैरिज नहीं है। जैसे अगर कोई पर्सन मदर, सिस्टर, डॉटर अगर इनके साथ शादी करता है तो वो वैलिड मैरिज नहीं है, या अगर वो वाइफ की मदर के साथ मैरिज करता है वो भी वैलिड नहीं है, या अगर वो अपनी फॉस्टर सिस्टर के साथ या फॉस्टर मदर के साथ मैरिज करता है वो भी वैलिड नहीं है। उसके बाद 1 मीटिंग, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने चाहिए एक ही प्लेस, एक ही मीटिंग में। अगर प्रपोजल एक मीटिंग में किया गया और ऑफर दूसरी मीटिंग में तो ये वैलिड मैरिज नहीं होती है। अगर टाइप्स ऑफ मैरिज देखें, 3 टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं। पहला वैलिड मैरिज, दूसरा इर्रेगुलर मैरिज और तीसरी होती है वाइड मैरिज। वैलिड मैरिज को हम सही मैरिज कहते हैं। इसमें एसेंशियल्स ऑफ मैरिज फुलफिल होते हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, कंसेंट, नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी, और इसमें प्रॉपर डावर भी दिया जाता है। अगर इफेक्ट्स देखें वैलिड मैरिज के, ये क्रिएट करता है लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, लॉफुल कोहेबिटेशन, वाइफ इज राइट टू महर, हस्बैंड की ड्यूटी ऑफ मेंटेनेंस, वाइफ इद्दत पीरियड में जाएगी जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, स्पाउस एक दूसरे की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकते हैं, और जो भी चाइल्ड इस मैरिज से पैदा होगा वो लेजिटिमेट होगा और उसके पास इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं। दूसरी हमारे पास है इर्रेगुलर मैरिज, इसको हम फासिद मैरिज कहते हैं। इस मैरिज में एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन डिफेक्ट्स की वजह से ये मैरिज वाइड नहीं होती है। इन डिफेक्ट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। इस टाइप की मैरिज जिसमें एक या एक से ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं इसको हम इनवैलिड मैरिज कहते हैं।
और इसको हम वैलिड कर सकते हैं जब हम ये डिफेक्ट्स को रिमूव करें। अगर ये डिफेक्ट्स कंटिन्यूअस रहे तो इसको हम इनवैलिड या इरेगुलर मैरिज भी कहते हैं। अगर एग्जांपल्स देखें इरेगुलर मैरिज की, पहले मैरिज विदाउट विटनेस, मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ वाइल जब आपके पास 4 वाइफ्स है, मैरिज विथ अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत या एट ए टाइम 2 सिस्टर्स के साथ शादी करना, वो भी इरेगुलर मैरिज होती है। तीसरी टाइप ऑफ मैरिज है वाइड मैरिज, इसको हम बातिल मैरिज कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ मैरिज ये वाइड एब इनिशियो होती है, वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। जो डिफेक्ट्स वाइड मैरिज में होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं और उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। इस टाइप की मैरिज को हम मैरिज नहीं कह सकते और इसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होती है। वाइड मैरिज अनलॉफुल कनेक्शन होती है जिसमें कोई भी म्यूचुअल राइट्स नहीं होती है, ना इसमें कोई ऑब्लिगेशन होती है बिटवीन द पार्टीज, और अगर इसमें कोई चाइल्ड बॉर्न होता है वो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है। एग्जाम्पल अगर देखें वाइड मैरिज की, अगर किसी आदमी ने अपनी माँ, सिस्टर, डॉटर या ग्रैंड डॉटर के साथ शादी की वो वाइड मैरिज है, या अगर किसी ने अपनी फॉस्टर सिस्टर के साथ शादी की वो भी वाइड मैरिज है, या अगर किसी वुमन ने एट अ टाइम 2 हस्बैंड्स के साथ शादी की वो भी वाइड मैरिज है। आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।